हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी सुबह के 5 बजे हुए हैं और यहाँ पे मैं साबूदाना को धुल करके और भिगो के रख दी हूँ। आप देख ही सकते हैं पानी थोड़ा सा इसके ऊपर है क्योंकि मुझे आज इसकी खिचड़ी बनानी है। आज सैटरडे का दिन है तो बच्चों की छुट्टी है और मेरी बेटी को आन्या को ये बहुत पसंद है। तो कल वो मेरे से बोल के रखी थी कि मम्मा मुझे साबूदाने की खिचड़ी खानी है। तो बस जैसे ही मैं उठी तो इसको भिगो के रख दी थी ताकि ये 1-1.5 घंटे में फूल जाए। और इसके बाद चली गई थी अपना मॉर्निंग वॉक पे। वहाँ से आई तो तब का ये वीडियो है। तो साबूदाना फूल गए थे और मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल करके 1 चम्मच जीरा और हरी मिर्च से तड़का लगाया है। और साथ ही मैंने पतले पतले पीसेस में आलू कट कर लिए थे तो उनको अच्छे से भून लिया है। आलू जब अच्छे से ब्राउन हो गया है ना, तब इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे स्वाद के अनुसार। और फिर भुनी हुई मूंगफली भी मैंने रखी थी। मूंगफली को ड्राई रोस्ट करके उसका छिलका निकाल लिया था। और बस इन सभी चीज़ों को मिला करके और फिर साबूदाना को इस पर मिला देंगे। गैस की फ्लेम को कम कर देंगे ताकि ये चिपके नहीं। और इस तरीके से देखिए खिले खिले साबूदाना की खिचड़ी बन करके रेडी हो गई है। तो खिचड़ी ना बच्चों की फेवरेट है ये। और कभी कभी इनको ऐसी चीज़ें खाने का मन करता है तो जो कुछ भी मन करता है मैं इनको छुट्टी के दिन ही बना के खिलाती हूँ। तो अभी इस वक्त ना बच्चे सो रहे हैं तो मैं उनको उठाऊंगी नहीं क्योंकि उनको डिस्टर्ब होगा इस वजह से। तो यहाँ पर मैं लग गई हूँ थोड़ा सा अपने घर की क्लीनिंग में। हस्बैंड चले गए हैं ऑफिस और हस्बैंड के लिए मैंने सब्ज़ी और रोटी बनाई थी। साइड में आपने देखा होगा कि सब्ज़ी भी मेरी पक रही थी एक साइड, क्योंकि हस्बैंड को थोड़ा सा ये सब चीज़ें कम पसंद हैं सुबह सुबह और उनको अपना टिफ़िन भी लेकर के जाना था। तो इस वजह से मैंने पत्ता गोभी की सब्ज़ी और पराठे बना दी थी। तो वो भी ऑफिस चले गए हैं और बच्चे अभी सो रहे थे। अभी इस टाइम पे जग चुके हैं बच्चे। तो उठ करके वो चले गए हैं अपना टीवी वगैरह देखने, नाश्ता करने के लिए। तो ब्रश करके और टीवी के पास ही बैठ करके आज उनका दिन बीतेगा क्योंकि आज छुट्टी है। तो कुछ कह भी नहीं सकते ना, हफ्ते में एक दिन बच्चों की छुट्टी होती है तो वही अपना टीवी के पास उनका पूरा दिन वही बीतता है। नाश्ता भी वहीं करेंगे और फिर खाना भी वहीं खाएंगे, पढ़ाई भी वहीं पर करते हैं। तो इस तरीके से मैं भी अपनी क्लीनिंग में लग गई हूँ क्योंकि बच्चे उस रूम में बैठे हुए हैं। तो इस रूम के सारे कपड़े वगैरह सब कुछ अरेंज कर दिया है मैंने। बच्चों की जो स्टडी टेबल में रखा हुआ था बैग वगैरह सब इधर उधर रख देते हैं। और बेडशीट और पूरे बेडरूम को मैंने साफ़ कर लिया है। बेडरूम काफ़ी ज़्यादा बिखरा रहता है ना तो मन नहीं लगता किसी काम में। और इस समय ना कपड़े वगैरह इतने ज़्यादा कपड़े फैले हुए हैं, बारिश का मौसम है तो बहुत सारे कपड़े, पूरे घर में कपड़े ही कपड़े दिखते हैं। और बच्चों की जो रेगुलर की यूनिफॉर्म रहती है वो मुझे इधर उधर करनी पड़ती है क्योंकि ये सूखती नहीं है। तो फिर रात में यहीं पर आप ये जो देख रहे हैं ना पाइप लगा है मेरे बरामदे में, तो यहीं पर मुझे फैलाना पड़ता है। यहाँ पे एक फ़ैन लगा हुआ है ऊपर में, सीलिंग फ़ैन। तो इसको फिर रात में ऑन कर देती हूँ और जो भी कपड़े नहीं सूखे होते हैं दिन में तो वो सब इसी में सूख जाते हैं। तो बस कपड़े जो रात के थे उनको मैंने समेट करके रख दिया है। बच्चों की यूनिफॉर्म थी उसको मैं बाद में प्रेस करूँगी। और यहाँ पर ना शूज़ वगैरह रखे हुए हैं इस बक्से के नीचे में, टब में। तो शूज़ भी इधर उधर रात में बच्चे फैला देते हैं ना, जैसे शाम को खेलने जाते हैं तो कुछ इसी तरीके से मैंने शूज़ को भी अरेंज कर दिया है। और यहाँ पे आ गई हूँ बाहर वाले रूम में। तो देखिए ना बच्चे कैसे टीवी देख रहे हैं और अन्य नाश्ता कर रही है। और आरुष को जैसे ही पता चला कि मैं यहाँ पर आ गई हूँ और मेरा वीडियो चल रहा है तो वो यहाँ से गायब हो गया है। और बच्चे कैमरे के सामने नहीं आते हैं तो मैंने कहा हो गया। अन्य थोड़ा सा कम शर्मीली है लेकिन मेरा बेटा बहुत ज़्यादा शर्माता है। कैमरे के सामने आने से उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो वो यहाँ से चला गया है अंदर वाले रूम में और जैसे मैं यहाँ से चली जाऊँगी वैसे ही वो आ जाएगा। तो बस पूरे घर की सारी चीज़ें अरेंज कर दी मैंने, कपड़े वगैरह जो भी चीज़ें इधर उधर पड़ी थी सब कुछ अरेंज करके और झाड़ू लगा लेंगे। और झाड़ू लगाने तक थोड़ा ठीक लगता है कि घर साफ़ सुथरा हो गया है। और इसके बाद देखिए यहाँ पर बेड के नीचे ना बहुत ज़्यादा मतलब चींटी वगैरह थी तो वही मैं बैठ करके बेड के नीचे अच्छे से झाड़ू लगा ली हूँ।
और बस झाड़ू लगाने के बाद बारी आती है किचन की। तो किचन में बहुत ज़्यादा आज बर्तन मेरे फैल गए थे, क्योंकि साबूदाने की जो खिचड़ी बनी थी वो, और सब्ज़ी और पराठे बने थे। तो इस तरीके से दो दो कढ़ाई निकल गई थी और बर्तन भी काफ़ी ज़्यादा फैल गए थे। तो बच्चे तो नहीं खाए हैं सब्ज़ी पराठा, वो सिर्फ साबूदाना की खिचड़ी बस खाए हैं। और ये रात में मिल्क बच्चे नहीं पिए थे तो बच गया था, तो मैं उनको अभी दे रही हूँ गरम करके। नहीं तो अगर मैं नहीं बोलूँगी ना तो बच्चे याद नहीं करते फिर कि मुझे कुछ खाना है या पीना है। और जिस फ्रूट है या फिर मिल्क वगैरह ना अपने से वो नहीं लेते हैं, ना मांगते हैं, ना उनको याद आता है, उनके पीछे लगना पड़ता है कि खा लो पी लो, तभी वो खाते हैं। तो बस सारे बर्तन जो मैंने रखे हुए थे तो सबको खाली कर लिया है, जो भी खाना वगैरह बचा था, और बाहर रख दिया है। इसके बाद किचन को क्लीन कर लिया है। और अब बारी आती है थोड़ा थोड़ा सा डस्टिंग करने की। तो टेबल में यहाँ जैसे खाना वगैरह खाते हैं ना तो गिर जाता है, तो इन सभी को साफ़ कर लेंगे। और आज मैं अपनी किचन की धुलाई करूँगी, और ऐसा मैं कुछ दिन में कर लेती हूँ। रेगुलर तो मैं पोछा ही लगाती हूँ, लेकिन कभी कभी मैं धुल देती हूँ। कि आप देख ही सकते हैं फर्श कितना खुरदुरा है, तो इसमें जैसे आटा वगैरह गिरता रहता है ना तो पोछे से निकल तो जाता है, लेकिन फिर भी मन नहीं मानता, तो मैं 2-4 दिन में ऐसे धुल देती हूँ। तो वही आज मैंने सोचा कि किचन का जो फर्श है ना उसको धुल देते हैं। और इसके बाद मैं भी नहाने चली गई थी। पोछा भी मैंने लगा लिया था पूरे घर में। और इसके बाद वही जो कपड़े वगैरह भिगोई थी तो सारे धुल करके और फिर मैं नहा ली थी। तो यहाँ पर धूप भी अच्छी निकली हुई है, लेकिन पता नहीं क्यों बरसात में ये धूप ना कपड़ों को सुखाती नहीं है। बस थोड़ी देर के लिए, वैसे बालकनी में धूप भी रहता है, 1 ही घंटे क्लियर रहता है, मतलब 1 बजे तक लगभग रहेगा। उसके बाद फिर मुझे अगर कपड़े नहीं सूखे तो अंदर में फिर फैलाने पड़ेंगे बरामदे में ही। और बस कपड़े वगैरह फैला करके बालकनी में मैं आ गई हूँ किचन में। तो बच्चों से मैं पूछ रही थी क्या खाओगे, क्योंकि अभी वो सिर्फ साबूदाना खिचड़ी बस खाए थे ना, तो वही मैं पूछ रही थी। तो वो लोग मना कर दिए कि दाल चावल नहीं खाना है मुझे, क्योंकि बच्चों को ना मेरे चावल ज़्यादा पसंद नहीं है, सब्ज़ी रोटी ज़्यादा पसंद है। तो सब्ज़ी रखी हुई थी और मैं सिर्फ रोटियां बना दूँगी, तो सब्ज़ी और रोटी हम लोग खाएंगे। आज दाल चावल नहीं बनाया है मैंने। तो यहाँ पर देखिए गरम गरम रोटियां बन रही हैं, और इसमें गरम गरम रोटियों में ही घी लगा लेंगे। और अब हम तीनों का लंच होगा यहाँ पर। तो मेरे लिए ना कल की थोड़ी सी सब्ज़ी रखी थी, नेनुआ की सब्ज़ी, नेनुआ मतलब गिलकी की सब्ज़ी। तो कल रात में थोड़ी सी बच गई थी, तो मैं उसको खाऊंगी। और बच्चे जो अभी सुबह में बनी थी ना वो खाएंगे। तो ऐसा जब थोड़ा बहुत बच जाता है खाना तो मैं खा लेती हूँ, फेंकती नहीं हूँ। मुझे बहुत पछतावा लगता है जब भी कुछ सब्ज़ी या दाल या रोटी, अक्सर तो बचता नहीं है, कभी कभी ही बचता है, तो मैं ऐसे ही उसे खा लेती हूँ। बच्चों को नहीं देती हूँ क्योंकि थोड़ा सा ही है, तो मैं खा लूँगी, ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये मेरी बेटी की थाली लगी है, जिसमें खिचड़ी है साबूदाना की बची हुई, क्योंकि वो बोल रही थी कि थोड़ी सी अगर बची होगी मम्मा तो दे दीजिएगा, और सब्ज़ी रोटी। और ये मेरे बेटे की थाली है, जिसमें है पत्ता गोभी की सब्ज़ी और रोटी। और मेरी थाली है जिस पे कटोरी लगी है। तो बस खाना वगैरह हमारा हो गया है, और बस दोपहर का भी टाइम है। तो ये जो कपड़े हैं ना सूखे नहीं थे, तो मौसम थोड़ा चेंज हो गया था, तो मुझे लगा कहीं बारिश अगर हो गई तो सारे कपड़े फिर से वापस से गीले हो जाएंगे। तो मैंने सोचा इनको बरामदे में फैला देते हैं जब तक, तो फ़ैन चलेगा तब तक ये सूख जाएंगे। और भी जो सारे कपड़े थे ना सबको यहीं पर मैं एडजस्ट कर दूँगी। और ऐसे ही मैं करती हूँ, आज आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। वैसे तो कभी नहीं दिखाया, लेकिन तो अभी ना इस रूम में भी काफ़ी सारे कपड़े पड़े हुए थे। बच्चे जैसे बैठे थे ना तो इधर उधर वो कर देते हैं सारी चीज़ें, तो उनको सभी को मैंने ठीक कर दिया है। सोफ़ा कवर वगैरह जो भी था सब इधर उधर हुआ था। तो बस अभी झाड़ू लगा लेंगे शाम को। तो ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि कपड़ों का काम हो गया है तो मैं झाड़ू भी लगा देती हूँ, ताकि फिर मैं फ्री हो जाऊँगी।
और झाड़ू लगाने के बाद अभी शाम का टाइम है तो मैं बना रही हूँ चाय। और चाय बन रही है, हस्बैंड आ चुके हैं इस वक्त। और चाय मैं बना रही हूँ गुड़ वाली, जो मैं हमेशा ही पीती हूँ, और शक्कर वाली चाय नहीं बनाती हूँ। गुड़ वाली चाय भी मेरे घर में पीते हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से मेरी चाय बन रही है। और इसके लिए मैंने एक स्पेशल मसाला बनाया हुआ है, चाय का मसाला, वो भी मैंने इस पर डाला हुआ है और बहुत मस्त लगती है ये वाली चाय। तो चलिए फ्रेंड्स, इस ब्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।